अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ में बेशुमार जॉब्स आई थी, ठीक है, जिसके सिलसिले में रिटर्न फिज़िकल टेस्ट हो चुके हैं। अब बारी आती है रिटर्न टेस्ट की। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉर्पोरेट के हम तैयारी करवा रहे हैं स्टूडेंट को, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इसमें आपका ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम में जाएं और कामयाबी से हासिल करें इस सीट को और अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाएं। आइए हम आगे की तरफ चलते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस को हम कवर करेंगे, तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा आप। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट वेयर इज़ द बिगेस्ट सॉल्ट मैन ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की खान कहाँ वाक़ है? तो ये वाक़ है खेवरा में, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो स्टूडेंट इससे पहले एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं, इनको पता होगा कि ये जो चैनल है वो कितने अहम डिस्कस करता है एमसीक्यू से रिलेटेड, क्योंकि इसमें वो चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में 100% आने के चांसेस होती हैं। अब आप देखें कि वेयर इज़ द बिगेस्ट सॉल्ट मैन ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड। जैसा कि मन कॉमनली है एमसीक्यूज़, लेकिन बच्चे अक्सर इसमें घबरा जाते हैं, तो इसका सही जो ऑप्शन है वो ये है खेवरा में। आगे की तरफ चलते हैं हम। सूरह निसा मेनली फोकस ऑन। सूरह निसा का बुनियादी मौजू क्या है? तो ये है वुमेन राइट्स के जो मेन मौजू जो है वो ये है, ठीक है, वुमेन राइट्स इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड है। आगे की तरफ हम चलते हैं। द फर्स्ट एटॉमिक बम वॉज डिटोनेटेड ऑन विच सिटी। पहला एटम बम किस शहर पर गिराया गया था? तो वो था हिरोशिमा में, ठीक है। अब ये देखें, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जामिनर हर एग्ज़ाम में तकरीबन ये पूछता है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं हम। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ अटक। अटक का पुराना नाम क्या था? तो ये था कैम्बिलपुर, ठीक है, कैम्बिलपुर। आगे की तरफ चलते हैं हम। टिम्बुक्टू इज़ द सिटी ऑफ विच कंट्री, ठीक है। टिम्बुक्टू किस मुल्क का शहर है? तो ये है माली का। अब यहाँ उर्दू लिखने का मकसद ये होता है ताकि स्टूडेंट सवाल को, क्वेश्चन को समझ सके कि एग्ज़ामिनर आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, अब आपका काम है हमको सपोर्ट करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और लाइक भी करना और कमेंट में लाजमी बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कैद अज़म डेट ऑन विच डिसीज़। कैद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल किस बीमारी से हुआ? तो ये हुआ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये एक बीमारी का नाम है, इसकी वजह से इनका इंतकाल हुआ। आगे की तरफ चलते हैं। तरबेरा डैम वॉज कम्प्लीटेड इन विच ईयर। तरबेरा डैम जो है वो किस साल मुकम्मल हुआ? तो 1976 में मुकम्मल हुआ। किस्सा ख़ानी बाज़ार इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। किस्सा ख़ानी बाज़ार किस ज़िले में वाक़ है? तो यह है पेशावर में। थॉमस कप इज़ एसोसिएट विद विच गेम। थॉमस कप किस खेल से मुतालिक है? तो यह है बैडमिंटन से मुतालिक है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अल्बानिया। अल्बानिया का दारुल हुकूमत क्या है? तो यह है तिराना, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट देखें, ये एमसीक्यूज है, इसको आप ज़रूर लाजमी अपने मेमोरी में याद कीजिएगा, क्योंकि ये कैपिटल सिटी, मशहूर जगहों के नाम, ये लाजमी एग्जामिनर आपसे पूछेगा। हाउ मैनी बेसिक पिलर ऑफ इस्लाम आर देयर। इस्लाम के बुनियादी अरकान कितने हैं? तो ये हैं 5, ठीक है। अक्सर बच्चे इसमें स्टूडेंट्स में 4 लगा देते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ वर्क अंडर विच मिनिस्ट्री। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है वो किस वजारत के तहत काम करती है? ठीक है, तो ये करती है डिफेंस के तहत। किसके अंडर में? डिफेंस के अंडर में काम करती है। आगे की तरफ चलते हैं। खंजरा पास कनेक्ट पाकिस्तान विद विच कंट्री। खंजरा पास पाकिस्तान को किस मुल्क से मिलाता है? तो वो चाइना से मिलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको लाजमी आप अपने जहन में बिठाइएगा, ठीक है।
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये सिनोनिम ऑफ क्रेविंग। इस क्रेविंग का जो मुतरादिफ है सिनोनिम का, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सिनोनिम का मतलब होता है सेम, और एंटोनिम का जो मतलब होता है वो अपोजिट वर्ड्स किसी के, ठीक है। अब यहाँ क्रेविंग का जो सेम जो है अब क्रेविंग का जो सिनोनिम है वो है डिज़ायर। क्रेविंग का मतलब होती है किसी चीज़ की ख्वाहिश, और डिज़ायर का मतलब भी होता है किसी चीज़ की ख्वाहिश। द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया इज़, रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, तो यह है रशिया, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी लाजमी याद कीजिएगा। गज़वा तबूक वॉज फाउट इन विच ईयर, ठीक है। गज़वा तबूक जो है वो किस हिजरी साल में हुई, तो 9 हिजरी में हुई। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ नेपाल, नेपाल की करेंसी क्या है, तो नेपालीस रुपी है, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रुपीज़, करेंसी, कैपिटल, शहर, ये जो चीज़ें हैं वो एग्जामिनर लाजमी पूछेगा आपसे। विच प्लैनेट हैज़ द स्मॉलेस्ट डायमीटर, सबसे कम डायमीटर वाला प्लैनेट कौन सा है, तो ये है मरकरी, ठीक है। इसको लाजमी याद कीजिएगा। ताज महल इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ताज महल किस दरिया के किनारे वाक़ है, तो यह यमुना के किनारे वाक़ है। लोराराई डिस्ट्रिक्ट इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, लोराराई ज़िला जो है पाकिस्तान के किस सूबे में है, तो वो है बलूचिस्तान में। द लार्जेस्ट हॉट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड इज़, दुनिया का सबसे गर्म सहरा कौन सा है, तो वो है सहारा डिज़र्ट। Who was called the ambassador of हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर किसको कहा जाता था, तो ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था। 1 यूनिट बिल वॉज पास इन विच ईयर, 1 यूनिट बिल किस साल मंजूर हुआ, तो 1955 में मंजूर हुआ। ये पाक स्टडी से रिलेटेड है, इसको भी लाजमी याद कीजिएगा। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया इस, रकबे के लिहाज से सबसे छोटा बर आज़म कौन सा है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ तुर्की, तुर्की की जो करेंसी है वो क्या कहलाती है, तुर्किश लीरा कहलाती है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड इज़, दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा, जिंदा रहने वाला परिंदा कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रिच, ठीक है। ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। 1 नॉटिकल माइल इज़ इक्वल टू, एक बहरी मील कितने किलोमीटर के बराबर है, तो 182 किलोमीटर के इक्वल है। जकार्ता इज़ द कैपिटल ऑफ, जकार्ता किस मुल्क का दारुल हुकूमत है, तो वह है इंडोनेशिया का, ठीक है। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड की करेंसी कौन सी है, क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है यूरो, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच सिटी, हीथ्रो एयरपोर्ट किस शहर में है, तो ये है लंदन में, ठीक है। लंदन में है, इसको ज़रूर याद कीजिएगा आप। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, मोंटेसरी इज़ एसोसिएट विद, मोंटेसरी के शोबे से मुतालिक है, जो एजुकेशन से मुतालिक है, ठीक है। काराबाग डैम विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, काराबाग डैम के ज़रिया पर तामीर किया जाएगा, तो ये है इंडस पर, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। मस्जिद नबवी इज़ लोकेटेड इन, मस्जिद नबवी कहाँ वाक़ है, तो
मदीना शरीफ में वाक़ है। लाहौर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक है, लाहौर किस दरिया के किनारे वाक़ है, तो रावी के किनारे वाक़ है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो ये है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन इन स्पेस, खिला में जाने वाला पहला इंसान कौन था, तो ये था यूरी गगरिन, ठीक है। यूरी गगरिन इज द फर्स्ट पर्सन हु रीच इन द स्पेस। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, द कैपिटल ऑफ कनाडा इज, कनाडा का दारुल हुकूमत क्या है, तो ये ओटावा, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, बम्बोर इज एन एंशियंट सिटी लोकेटेड नियर, बम्बोर एक कदीम शहर किसके करीब वाक़ है, तो ये है ठठा के करीब वाक़ है। हु वॉज द फर्स्ट पंजाबी लैंग्वेज पोएट, पंजाबी ज़बान का पहला शायर कौन था, तो ये था बाबा फरीद, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। सिलिकॉन वैली इज़ लोकेटेड इन, सिलिकॉन वैली कहाँ वाक़ है, तो कैलिफोर्निया में वाक़ है। संदूर पास कनेक्ट विच एरिया, संदूर पास किन इलाके को मिलाता है, तो ये चित्राड़ से गिरगित को मिलाता है, ठीक है। हाउ मैनी मदनी सूरा आर देयर इन द होली कुरान, कुरान मजीद में मदनी सूरतें कितनी हैं, तो ये 28, 28 मदनी सूरतें कुरान में हैं, ठीक है। यहाँ उर्दू बताने का मकसद ये है कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कराकोरम हाईवे बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान वॉज कम्प्लीटेड इन विच ईयर, कराकोरम हाईवे पाकिस्तान और चीन के दरमियान किस साल मुकम्मल हुई, तो 1979 में मुकम्मल हुई। दीना वादिया डॉटर ऑफ कायदे आज़म वॉज बोर्न इन, ठीक है। दीना वादिया कायदे आज़म की बेटी कब पैदा हुई, तो 1919 में पैदा हुई, अगस्त के मंथ में। आगे की तरफ चलते हैं। अब रिवर काबुल जो है ज्वाइंस रिवर इंडस एट, दरिया काबुल दरिया सिंध में कहाँ शामिल होता है, तो ये अटक में शामिल होता है। द पम्फलेट नाउ और नेवर वॉज रिटन इन 1933 बाय, अब यहाँ देखें नाउ और नेवर जो पम्फलेट है वो किसने शाया किया, तो चौधरी रहमत अली ने शाया किया था, ठीक है। Which rules apply to ASF officer and members as punishment and reward, अफसरान व अरकान पर सज़ा व जुर्म के लिए कौन सा कवायद लागू होते हैं, तो ये होते हैं पाक आर्मी एक्ट 1952, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है, इसको आप लाजमी याद कीजिएगा क्योंकि ये ASF से रिलेटेड है, तो लाजमी ये पूछ सकता है आपसे। Fencing security wall around the airport is built to stop, एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी दीवार किस चीज़ को रोकने के लिए बनाई जाती है, तो ये होती है अनऑथराइज एंट्री गेट, ठीक है। अनऑथराइज एंट्री के लिए ये रोकी जाती है। ASF सर्विस रूल वर फ्रेम एंड, ASF की जो सर्विस रूल है किस साल बनाई गई, 1978 में बनाई गई। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन 14 हिजरी विच बैटल ऑफ टुक प्लेस, ठीक है। 14 हिजरी में कौन सी जंग हुई, तो यरमुक की जंग हुई, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स कंट्रीज डज UNESCO यूनेस्को हैव, ठीक है। यूनेस्को के रुकन ममालिक की तादाद कितनी है, तो 103 है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। हु इज़ रेफर टू एज रूहुल अमीन इन द कुरान, कुरान में रूहुल अमीन किसको कहा गया है, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा गया है। What was the age of Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम when his mother died, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी, उम्र मुबारक कितनी थी जब आपकी वालदा का इंतकाल हुआ,
तो 6 ईयर थे, ठीक है। आप जब 6 साल के थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का इंतकाल हुआ। आगे की तरफ चलते हैं हम। What was the occupation of हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? तो ही मेड एंड सोल्ड आर्मर्स, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। What is the capital of थाईलैंड? थाईलैंड का दारुल हुकूमत क्या है? तो यह है बैंकॉक। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लाजमी देखिएगा। ओपेक इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर, ओपेक किस चीज़ की तंजीम है? तो यह है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, इसकी तंजीम है ये। आगे की तरफ चलते हैं। गुड्डू थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध? गुड्डू थर्मल पावर प्लांट सिंध के किस ज़िले में है? तो यह है कश्मीर। आगे की तरफ चलते हैं। वेयर इज़ द कैलाश वैली लोकेटेड? कैलाश वैली कहाँ वाक़ है? तो यह है चित्राल में। आगे की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्कूल एट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहला स्कूल कहाँ कायम किया? तो ये मुरादाबाद में कायम किया, ठीक है। अब यहाँ पर आप हमें सपोर्ट लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, इसमें आपकी का फ़ायदा है, ठीक है। अलीगढ़ स्कूल वॉज फाउंडेड बाय, अलीगढ़ स्कूल किसने कायम की? तो सर सैयद अहमद खान ने कायम की। एरिया वाइज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इस रुतबे के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा कौन सा है? तो है सूबा पंजाब। आगे की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट इन विच ईयर? पहली जंग अजीम किस साल शुरू हुई? तो 1914 में शुरू हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में तकरीबन ये आ चुका है सवाल, आप इसको अच्छे से रिमाइंड करना। विच सब्सटेंस इज़ यूज टू सिंथेसाइज ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज़, ज़मीन की बारहवीं परत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अंसर कौन सा है? तो ये है ऑक्सीजन, ठीक है। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी याद कीजिएगा। मेन फंक्शन ऑफ ASF एयरपोर्ट इज़ टू सेफगार्ड, ठीक है। ASF एयरपोर्ट का बुनियादी काम किसकी हिफाजत करना है? तो ये एयरक्राफ्ट, पैसेंजर एंड इंस्टॉलेशन की हिफाजत करना है। हु वॉज द थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल कौन थे? तो मलिक गुलाम मोहम्मद थे। शिमला डिपोटेशन टुक प्लेस इन विच ईयर? शिमला वफ़ किस साल हुआ? तो 1 अक्टूबर 1906 में हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी स्टूडेंट लाजमी याद कीजिएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एस्टेब्लिश्ड? एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स किस साल कायम हुई? तो 1976 में कायम हुई। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया? जनूबी कोरिया की करेंसी क्या कहलाती है? तो ये वॉन कहलाती है। हाउ मेनी मेंबर्स कंट्रीज आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन? ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक की तादाद कितनी है? तो 193 है। द करेंसी ऑफ यूक्रेन इज़, यूक्रेन की जो करेंसी है वो क्या कहलाती है? हेरियनिया कहलाती है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। द सिंबल ऑफ गॉड इन द पीरियोडिक टेबल इज़, पीरियोडिक टेबल में सोने की अलामत क्या है? ये AU के से पहचाना जाता है। हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक इज़ लोकेटेड इन, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है? तो ये वीनिया में, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हेडक्वार्टर से रिलेटेड भी बहुत सी दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप लाजमी याद कीजिएगा। सार्क स्टैंड फॉर, सार्क जो है इसका पूरा नाम क्या है? तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं।
व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब कायम हुई? तो 30 दिसंबर 1906 में कायम हुई। पाकिस्तान बिकम अ फुल मेंबर ऑफ SCO। SCO की अब फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ से 2 सवाल निकल सकते हैं। आपसे सबसे पहले एब्रीवेशन पूछेगा, SCO की एब्रीवेशन क्या है? तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और ये फुल मेंबर कब बनी? तो ये बनी 9 जून 2017 में। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट वैल्यूड करेंसी इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे कीमती करेंसी कौन सी है? तो कुवैती दिनार है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना? चाइना का दारुल हुकूमत क्या है? तो ये है बीजिंग। ठीक है, आप इसको लाजमी याद कीजिएगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट को ये एग्ज़ाम करते हुए ये परेशान करता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गोमार जम डैम इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के किस सूबे में गोमार जम डैम वाक़ है? तो खैबर पख्तूनख्वा में ये वाक़ है। विच कंट्री डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विथ सीरिया? दर्ज झेल में कौन सा मुल्क शाम से सरहद नहीं लगता? तो सऊदी अरेबिया जो है वो बॉर्डर नहीं लगता सीरिया के साथ। विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर सहारा? सहरा के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा सहरा कौन सा है? तो आर्टिक पोलर डिजर्ट जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ आयरलैंड? आयरलैंड की करेंसी क्या कहलाती है? तो यूरो कहलाती है। हेथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन हेथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ वाक़ है? तो ये लंदन में वाक़ है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। मजारिस इज़ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ईरान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल। अब हमें उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।